हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने साइकोलॉजी के लास्ट यूनिट के बारे में, जो है सेल्फ एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मतलब आप क्या समझते हो? एम्पावरमेंट मीन्स किसी चीज़ को आप इतना एबल बना रहे हो, उसको उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज आप डाल रहे हो कि वो अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर पाए। तो एम्पावरमेंट मीन्स आप होता है ना, खुद को इतना स्ट्रांग बना रहे हो, या फिर इतनी आप अपने अंदर कैपेबिलिटीज, अपनी इतनी स्किल्स आप वो करो ताकि आप जो अचीव करना चाहो वो आप इजीली अचीव कर पाओ। नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज हम बात करें तो मीन्स पावरफुल करना, लाइक होता है ना पावर अप करना, वो होता है एम्पावरमेंट। तो सेल्फ एम्पावरमेंट मीन्स खुद को पावर अप करना ताकि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम इजीली अचीव कर पाए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू बंदूरा 1986, उन्होंने क्या बताया कि एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल गेन्स एफिशिएंसी एंड स्किल्स टू कंट्रोल वंस ओन एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, गेन करता है एफिशिएंसी एंड स्किल टू कंट्रोल वंस, मतलब अपने एनवायरनमेंट वो खुद कंट्रोल कर सके, कोई दूसरा उसको उस चीज को कंट्रोल ना करे। एक ऐसी एफिशिएंसी, ऐसी स्किल वो गेन करे, ठीक है, वो होती है आपकी एम्पावरमेंट। मासी जी ने क्या कहा है, मासी 2003 में, सेल्फ एम्पावरमेंट इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन, हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर पर्सनल लाइफ, कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, कॉम्पिटेंस एंड गोल इंटरनलाइजेशन। मतलब क्या बोला है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है जिसमें वो खुद का डिसीजन जो ले रहा है उस पर कंट्रोल हो, उसकी जो भी डिसीजन उसके लाइफ में हो रहा है वो ले रहा है, उसके ऊपर वो कंट्रोल हो, ठीक है, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग वो उसको फॉर्म कर सके, ठीक है, उसमें उसका खुद का कंट्रोल हो, उसका खुद का कॉम्पिटेंस हो, मतलब उसके सारे खुद की एबिलिटीज हो, उसका खुद का गोल हो जो वो अचीव करना चाहता है, मतलब खुद से वो अचीव करे, इतना वो खुद को पावर अप करना चाहता है, वो होता है आपका सेल्फ एम्पावरमेंट। डायमेंशंस क्या है सेल्फ एम्पावरमेंट के? पहला है फिजिकल डायमेंशन, मतलब कंट्रोल ओवर वंस ओन मोबिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन, मतलब वो खुद को लाइक उसको कहीं जाना है तो वो खुद डिसाइड करे, वो होता है फिजिकल डायमेंशन। लाइक अपने आप को इतना एम्पावर कर रहा है कि उसको जहां मन करेगा वो वैसे जाएगा, फिजिकली उसको जो करने का मन करेगा वो करेगा। देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन मीन जो उसको उसको सोचना है, जो चीज के बारे में उसको समझना है, सीखना है, वो उस चीज को अप्लाई करे, अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करे, वो होता है साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। देन कॉग्निटिव मीन्स वो अपने थिंकिंग, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जो भी चीज करनी है, जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी चूज करना है, जो कुछ भी करना है वो ठीक है, एबिलिटी, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन कंडीशन, लाइक वो खुद के अकॉर्डिंग चीजों को डील करना चाहे। इकोनॉमिक मीन्स लाइक होता है ना कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को वो खुद होल्ड कर रहा है, उसको खुद डील कर रहा है, कैसे अपग्रेड करना है, वो उन सारी चीजों को, लाइक इसमें दिया हुआ है कि एबिलिटी टू एसेस रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी, लाइक वो अपनी रिसोर्सेज, अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद कंट्रोल कर रहा है। देन पॉलिटिकल मीन्स लाइक होता है ना कि एजेंडा, नेगोशिएट, लीड, ऑर्गेनाइज फॉर अल्टरनेटिंग कंडीशन। पॉलिटिकल डायमेंशन सिर्फ पॉलिटिक्स को ही नहीं कहा गया, पॉलिटिकल मीन्स जो ऑल ओवर सोशल डायमेंशन होता है ना, लाइक सोशली वो कैसे कनेक्ट करेगा, अपने अपनी ओपिनियंस को रखेगा सामने। कुछ लोग होते हैं ना बोल ही नहीं पाते हैं, तो उनको वो एम्पावरमेंट की जरूरत होती है कि वो अपनी चीजों को बोलें, अपने अपने लिए बोलें, ठीक है, अपनी बातों को रखें, जो उनके अकॉर्डिंग नहीं उस चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है, खुद को लीड करें आगे, ताकि तभी वो जाकर मीन्स अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे, और अपने आप को लाइक सक्सेस जो होता है ना तभी अचीव होती है जब आप खुद को सबके सामने रखते हो, ठीक है, वो होता है आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को डील कर रहे हो, वो होती है आपकी पॉलिटिकल डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट। अब सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट मतलब कैसे हम डेवलप कर सकते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट को, उसके बारे में बात करते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में होता है। पहला होता है इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब हम खुद से क्या कर रहे हैं, वो होता है आपका सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट का पहला लेवल। आप खुद से चीजों को कैसे चेंज कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, ताकि आप खुद में एम्पावरमेंट लाओ, खुद में एक पावर लाओ, वो होता है which concludes of developing feeling of personal power, ठीक है, लाइक अपने अंदर मोटिवेशन लाओ। कमांड एंड सेल्फ सफिशिएंसी, लाइक आपके पास जितना है कि हाँ ओके फाइन मैं इतने में ही कर लूंगा, कमांड लाओ कि हाँ मुझे ये करना है, वो आपके अंदर से आएगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता है।
देन आपका आता है इंटरपर्सनल लेवल। इंटरपर्सनल मतलब जो आसपास की सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, आप उनसे बात करो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे इतना पावर अप करना है, मुझे ये मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें होता है इंक्लूड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अदर्स थ्रू कॉन्टैक्ट एंड वर्किंग टुगेदर। लाइक होता है ना, आपको एक होल्ड चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है, ताकि होता है ना कि अगर आपको एक अच्छा सहारा मिल जाए तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल लेवल को उसी के बारे में अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहो तो आप आसपास के लोगों को आप उनको डील करो, अपने बारे में समझाओ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करो। देन सोसाइटियल लेवल में क्या है, थर्ड वाला जो थर्ड फेज है, मतलब आप अपनी सोसाइटी बेस्ड, अपने कम्युनिटी बेस्ड पर अपने अपने एरिया के लोग, फैमिली हो गया पूरा आपका, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उनको समझाओ कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, अपने आप को पावर अप करो कि हाँ मैं इस केपेबल हूँ, वो आप कैपेबिलिटी आप उनको दिखाओ। देन वो उस चीज को लाइक कह सकते हो ना कि वो उस चीज को समझेंगे और आपको हेल्प करेंगे एम्पावर होने में। ठीक है, विच एम्फसाइजेस सोशल चेंज थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रुप एफर्ट्स लीडिंग टू इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल एम्पावरमेंट। मतलब क्या होता है कि जब आप उनको बताओगे तब वहाँ पे एक सोशल चेंज आएगा ना, तब पर्सन आपके बारे में सोचेगा कि हाँ ये इस केपेबल है, ये काम कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने बारे में बताओ, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स हो गए, आपके सोशल ग्रुप लेवल, लाइक जो भी आपके ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, आप उनको उस ग्रुप में आप अपनी बात रखो, अपनी ओपिनियंस रखो। ठीक है, वे एंड मीन्स ऑफ अचीविंग एम्पावरमेंट। अब कौन कौन से वेज जिससे आप एम्पावरमेंट अपना मीन्स लाइक अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, अपने आप को पावर अप कर सकते हो। पहला है एजुकेशन। ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रोल होता है एजुकेशन का किसी भी पर्सन को एम्पावर करने में। लाइक होता है ना कि आप पढ़ लिख के बहुत कुछ कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स लाइक आप किसी चीज को अगर होल्ड करते हो, किसी भी चीज में आप अपने आप को एनरोल करते हो, तो वहां से आप बहुत कुछ गेन करते हो, वहां से बहुत कुछ सीखते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, आपके क्रिएटिव साइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे आपके डांस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आपके म्यूजिक वाले हो गए, आप उनमें अगर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप सक्सेस गेन करोगे। देन एंटरप्रेन्योरशिप आपका जानते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप आपका कहाँ होता है, बिजनेस एरिया, मार्केटिंग एरिया में। ठीक है, आप उसमें अगर आप अपनी फील्ड आप लाइक अपने आप को अच्छा करना चाहते हो तो वो हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप ऑफ कोर्स जाते हो, आज की डे टू डेली लाइफ टेक्नोलॉजी और साइंस पर ही बेस्ड है, हर चीज पे लाइक होता है ना टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। तो आप अगर उसमें आप अपने आप को अच्छा करो तो ऑफ कोर्स आपको एक बहुत बेटर और बहुत अच्छा फ्यूचर मिलेगा। देन ई कॉमर्स, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई। ठीक है, आपका जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, उस पर अगर आप बात करो। और ई कॉमर्स मीन्स डिजिटली आप इन चीजों को होल्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा खासा फ्यूचर या अच्छा खासा एम्पावरमेंट मिलेगा। देन लॉ, जहाँ पर भी आप वर्क करोगे, कहीं भी आप वर्क करो, किसी भी कंडीशन वर्क करोगे, लॉ हमेशा अप्लाई होता है। अगर आप खुद को लॉ में एम्पावर करोगे तो ऑफ कोर्स आपका जो भी फ्यूचर कंडीशन होगा या जो आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स नॉर्मली आप समझते हो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि विमेन्स जो है लाइक होता है ना कि आप एक ऐसी कैटेगरी आप कह सकते हो जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, हमेशा आप कैसे ना इंफीरियर आप बोलते हो, जो माना जाता है आजकल की वैसे है नहीं, महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। बट समवेयर कहीं ना कहीं ऐसे भी एरियाज हैं जहां आज भी महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतना वो डील नहीं कर पा रही अपनी सिचुएशंस को, अपनी ओपिनियंस को नहीं रख पा रही, अपने आप को नहीं अच्छे से संवार पा रही हैं। बट लाइक होता है ना कि कुछ लोगों के अंदर जज्बा होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, और कुछ लोगों को जगाना पड़ता है कि आप कुछ कर सकती हैं, आप इस चीज में अच्छी हैं, आप अच्छा कर सकती हैं, तो वो होता है एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मतलब आप विमेन्स को आगे लीड अप करने का मौका दे रहे हो, आप उनको पावर अप करो कि हाँ आप अच्छा कर सकती हैं। इस टॉपिक में उस वही बात करी गई है। विमेन एम्पावरमेंट इज एन एक्टिव मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल क्यों? क्योंकि विमेन्स क्या है ना, हर फील्ड में काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि नहीं विमेन ये नहीं कर सकती, विमेन वो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। विमेन हर फील्ड में काम कर सकती है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इसलिए बोला गया कि वो हर फील्ड ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, हर फील्ड में डेवलपमेंट उनका हो सकता है। विच इनेबल्स वुमेन टू रियलाइज देयर फुल आइडेंटिटी एंड पावर। लाइक होता है ना जब आप एम्पावरमेंट उनको आप प्रोवाइड करते हो, जैसे वो एम्पावर होती हैं
तो उनको अपनी आइडेंटिटी, उनको अपनी कैपेबिलिटी, अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें उनको पता चलती है कि हाँ ये इस केपेबल थी। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2001, वुमेन एम्पावरमेंट एज द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एंड एक्शंस व्हिच could increase women authority and control over resources and decision pertaining to their life। मतलब विमेन्स जब एम्पावर होती हैं, लाइक इन्होंने बताया है, वर्ल्ड बैंक जो भी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भी एम्पावरमेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो विमेन्स में क्या होता है, एक फ्रीडम आती है, एक कैपेबिलिटी कह सकते हैं ना, स्टार एक्टिवेट होती है कि वो हाँ इस चीज़ को कर सकती है, अपने चॉइसेस वो खुद से कर सकती हैं, अपने डिसीजंस खुद से ले सकती हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक्शंस कर सकती हैं, लाइक अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ को कर सकती हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। बस हमें क्या होता है, उनको वो कंट्रोल, उनको वो अथॉरिटी, उनको वो आप कैपेसिटी, आप उनको थोड़ा सा पावर अप करो, उनके अंदर दो थोड़ा सा। ठीक है, तब वो क्या करती हैं, अपने अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेज को यूज करके अपना एक्शन वो शो करती हैं। ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कबीर 2001, कबीर जी ने क्या कहा है कि विमेन एम्पावरमेंट एज अ प्रोसेस थ्रू विच विमेन अचीव एबिलिटी टू कंट्रोल, टेक ओनरशिप ओवर रिसोर्सेज एंड मेक स्ट्रेटजीज कंसर्निंग लाइफ चॉइसेस। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट जिसमें विमेन्स खुद का कंट्रोल खुद से लेती हैं, खुद को अपनी कैपेबिलिटीज को खुद पहचानती हैं और फिर अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग चॉइसेस बनाती हैं। ठीक है, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म करती हैं और वो उस चीज में सक्सेस गेन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब डायमेंशन मतलब कौन कौन से डायमेंशन है जिसमें हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मतलब हर फील्ड में, हम हर फील्ड के नजरिए से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, विच कवर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल। तो इन सारी चीज़ों में क्या है कि आप फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप सोशली भी उनको कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप पॉलिटिकल सेंस में भी आप उनको एम्पावर कर सकते हो। तो पहला इसमें बताया गया है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल मीन्स जो आप सोशली उनको गेयर अप कर रहे हो, ठीक है, आप उनको पावर अप कर रहे हो, वो होता है सोशली। मीन्स सोशल स्टेटस फॉर वुमेन इन सोसाइटी, मतलब उनका जो एक स्टेटस लेवल है ना, इंफीरियर बताया जाता है हमेशा। जब उनको एम्पावर करोगे तो वो लाइक होता है कि अपने आप को जब वो साबित करेंगे कि हाँ वो सक्सेस गेन कर सकती हैं, वो इस चीज़ में अच्छी हैं, तो उनका एक ऑफ कोर्स उनका जो सोशल स्टेटस होगा सोसाइटी में वो अपग्रेड करेगा। The government has taken many steps to empower women socially, such as elementary education, promoting and encouraging higher education, established women hostels, creating multi-purpose institution for women। अब इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें, स्टेप्स लिए हैं जिसमें वुमेन एम्पावर हो सकती हैं सोशली, जैसे उनके एजुकेशन के बारे में, उनके हायर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, उनको प्रॉपर अगर एजुकेशन ले रही तो उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल्स वगैरह, मल्टीपर्पस इंस्टीट्यूशन, लाइक जरूरी है कि वो सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहें, और भी जो भी चीज़ें हैं मल्टीपर्पस टाइप्स में, लाइक उनका अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव साइड है, ठीक है, आर्ट साइड है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब वो खुद से कमाएं, खुद के डिसीजन खुद से लें और खुद पे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, फाइनेंशियली वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हो। जैसे होता है ना कि फीमेल्स डिपेंडेंट होती हैं अपने घर के जो भी फूड ओनर को, लाइक होता है ना, जो भी घर में कमा रहा होता है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। अगर उनको कुछ छोटा सा भी सामान लेना होता है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, उनसे वो डिमांड करती हैं। लेकिन जहाँ पर उनको फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस जब मिलता है, उनको जब एम्पावरमेंट होती है, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, तब वो उस चीज़ में क्या होता है, उस चीज़ में वो काफ़ी आगे बढ़ती हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलती है। जैसे इसमें बताया गया रिमूविंग ऑल जेंडर स्पेसिफिक बैरियर्स, लाइक उनका जो भी जेंडर स्पेसिफिक बैरियर होगा उस चीज़ से वो हटेंगी, which prevent from gaining access to rightful shares। लाइक हर चीज होता है ना कि हर चीज में फिर वो ऑफ कोर्स इक्वल प्रेजेंट होंगी, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया या फिर सोशल कंडीशन हो गया, उनका जो जो भी मीन्स कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या होता है कि मीन्स एस्टैब्लिशिंग पब्लिक प्रेजेंस, उनका एक पब्लिक प्रेजेंस बनता है सोसाइटी में, सोशल स्टेटस उनका अपग्रेड हो ही रहा है, एक प्रेजेंस बनती है, एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है पॉलिटिकली, जो इंक्रीज करती है उनकी मोबिलिटी
ब्रेकिंग आइसोलेशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि अरे इनको पता ही नहीं है ये क्या डिसीजन लेंगी, तो वहां पे जब उनको इंडिपेंडेंस, उनको एम्पावरमेंट मिलती है पॉलिटिकली, तो उनका एक जब आइडेंटिटी बनता है, तो वहां पे वो उनका डिसीजन मेकिंग जो होगा ना वो बहुत अच्छा होता है। वो उस चीज पे फिर वो वर्क कर सकती हैं और लोग भी उस डिसीजन को मानते हैं, क्योंकि वो फिर वैलिड हो जाती है। जब वो होता है ना कि प्रॉपर एम्पावर्ड वुमेन है, उनकी एक आइडेंटिटी और उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिसीजन ले रही हैं तो लोग फिर मानते हैं। ठीक है, विच इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एनहांसेस सेल्फ इमेज ऑफ द वुमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों करना चाहिए हमें, उसके बारे में बात करें। वुमेन एम्पावरमेंट इनकलकेट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो उनको क्या, उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका इंडिपेंडेंस बढ़ता है। ठीक है, वो बहुत सारे बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट प्रोसेस वुमेन फॉर देयर राइट्स एंड इनेबल देम टू परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स वन सेल्फ। मतलब वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, जब एम्पावर हो जाएंगी अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाती हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी इमेज के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेजेंस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, वो उस चीज को अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होती है और वो उसको अच्छे से करती हैं। नेक्स्ट, इनेबल देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। मीन्स वो खुद को लाइक होता है ना कि अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से सोसाइटी में रखती हैं और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। देन हेल्प्स टू एक्वायर कंट्रोल ओवर मटेरियल एसेट, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज एंड आइडियोलॉजी। मतलब उनको फिर हेल्प हो जाती है, जब वो एम्पावर हो जाती है तो हेल्प हो जाती है, ताकि वो अपने, उनका जो होता है ना मटेरियल एसेट हो गया, उनकी जो भी, जैसे होता है ना विमेंस को कुछ नहीं मिलता, ना घर से मिलता है ना ससुराल से मिलता है, वहां पे उनके पास एक फिर हक होता है कि हाँ, जब वो एम्पावर होती है कि हाँ ये इसमें मेरा भी शेयर है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे वो चाहिए। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल रिसोर्स जो होता है, उनका लेवल बहुत अच्छे से काम करता है। उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब होता है ना उनका एक थिंकिंग कैपेसिटी जो होता है वो अच्छा खासा एनकरेज होता है और कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा होता है। हेल्प टू ओवरकम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा है अपनी सोसाइटी में, अब नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे अभी भी वो बायस चल रहा है, जेंडर बायस जो होता है वो चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। इक्वल स्टेटस उनका मीन्स कहते हैं ना, एक इक्वल स्टेटस हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में। इनेबल वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एट डोमेस्टिक एंड पब्लिक लेवल। ऑफ कोर्स जब वो उनका एक प्रेजेंस होगा, उनकी एक आइडेंटिटी होगी, तो जब वो उनका एक डिसीजन होगा, कुछ भी होगा, वो चॉइसेस कर रही हैं, तो पब्लिकली या फिर उनके खुद के घर में, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पर वो चीज़ों को लोग मानना स्टार्ट कर देते हैं। enable women to realize the full potential and face the challenges in every sphere of life। मतलब वो अपना खुद का पोटेंशियल रियलाइज करती हैं कि हाँ वो इस केपेबल थी। अगर वो खुद को एम्पावर नहीं करती या उनको लाइक पावर अप नहीं मिलता, उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती, तो हो सकता है वो इन चीज़ों को ना कर पाती। ठीक है, और जैसे एम्पावर होती है तो फिर वो अपने वो लाइफ के हर उस डिसीजन को ले सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हर चीज़ को फेस कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, प्रोफेशनल एटिकेट्स। प्रोफेशनल एटिकेट्स मीन्स क्या होता है, एटिकेट्स मीन्स मैनर्स होती हैं, मैनर होते हैं, ठीक है, हैबिट होते हैं ऐसे जो आपको हेल्प करते हैं ग्रोथ में। ठीक है, तो प्रोफेशनल मीन्स जो आप प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो एटिकेट्स अपने मैनर्स लाते हो वो होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स। इनके बारे में अगर हम बात करें, कोड प्रोफेशनल एटिकेट इज कोड ऑफ गुड मैनर, पोलाइट रूल ऑफ सोसाइटी एंड प्रोफेशनल ग्रुप। लाइक मीन्स क्या कहा गया है इसमें कि एक गुड मैनर का कोड है, मीन्स एक फॉर्मेट है गुड मैनर्स के। ठीक है, जो सोसाइटी में आपको अच्छा रिप्रेजेंट करती है, आपको काफी प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करती है। इट रिफर्स टू वेरियस मैनर्स एंड बिहेवियर दैट प्रिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व्ड इन सोशल लाइफ। ऑफ कोर्स जब आपके एटिकेट्स अच्छे होंगे, आपका सब कुछ अच्छा होगा, तो आपका एक प्रेजेंस, आपका जो बिहेवियर लेवल होगा वो सोसाइटी में काफी अप्रिशिएटेड रहेगा कि हाँ ये बड़े अच्छे से रहता है, ये अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग रहता है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मैनर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हैबिट्स एंड बिहेवियर्स हैं जो इसको प्रोफेशनल रिफ्लेक्ट करता है, जो इसका प्रोफेशन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन होता है तो ऑफकोर्स वो जब काफी हाइजीन रहेंगे तो हाँ डॉक्टर है तो भाई हाइजीन मेंटेन होगी। ठीक है, वो अच्छे से रहेंगे। अब आर्मी, उनके अंदर एक्टिवनेस देखने को मिलती है हमें, आर्मी जो भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी होता है ना, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जब हमें वो मैनर, वो बिहेवियर देखने को मिलता है तो काफी अप्रिशिएटेड होता है।
प्रोफेशनल एटिकेट्स आर नेसेसरी एज हेल्प इन बिल्डिंग रिपोर्ट विथ पेशेंट। ये आपके नर्सिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्रोफेशनल एटिकेट क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है पेशेंट से अच्छा खासा रिलेशन या रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। बिल्ड इन कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंस, ऑफ कोर्स आपका जब एटिकेट अच्छा होगा तो आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे। आपका जो अपीयरेंस, उनका उनके सामने जो आपका इमेजिनेशन, क्या बोलते हैं ना, इंप्रेशन होता है, वो अच्छा बनेगा, वो आप पर इजीली ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इन एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स, जो आपके आपके आसपास जो वर्क करते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके कलीग्स जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो आपको काफ़ी उनके साथ आपका जो रिलेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा। एस्पेक्ट्स ऑफ एटिकेट्स आर, पहला है, अब इसमें क्या क्या है, एटिकेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है। पहला है पोस्चर। पोस्चर रिफ्लेक्ट करता है आपको कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इसीलिए हमेशा आपको पोस्चर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम ऐसे डल से रहोगे, आपका पोस्चर बहुत लेजी सा रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको लोग उसी टाइप से लाइक उनके ऊपर वही इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको वही समझेंगे कि आप लेजी हो, डल हो, ठीक है, आप इतने एक्टिव नहीं हो। लेकिन अगर आपको पोस्चर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा, आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट, आपका इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ ये इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसमें आपको एटिकेट्स में बताया गया, स्टैंड स्ट्रेट, डू नॉट लीन, कभी भी आपको लीन नहीं करना, ये एज पर नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये एटिकेट्स बताए गए, तो प्लीज आप नोट करिए। और ये इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। तो पोस्चर में पहली चीज बताएगी, कभी भी आपको लीन नहीं करना है, हमेशा सीधे खड़े होना ही है, सीधे बैठना है। नेवर स्टैंड हैंड्स इन द पॉकेट, मतलब नेवर पुट हैंड्स इन द पॉकेट, या फिर अपने हिप के ऊपर, लाइक होता है कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती, प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग अजीब सी लगती हैं। तो आपको हमेशा जो आपके हाथ हैं वो फ्री रखने हैं, ताकि आप जो भी मूवमेंट कर पाओ। आपको वैसे भी पेशेंट डीलिंग बहुत, कह सकते हो ना, बहुत अच्छा खासा वर्क लोड होता है, तो आपको तुरंत फ्री मूवमेंट चाहिए होता है, तो आपका हाथ जब खाली रहेगा, आपके हाथ बाहर रहेंगे, तो आप इजीली वो मूवमेंट्स कर सकते हो। When sitting, put knees together, do not cross leg, कभी भी लेग नहीं क्रॉस करना, क्योंकि आप सीधे पैर रखोगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, नीज टुगेदर रहेंगे, लाइक ओपन नीज ना हो, ठीक है। और जब क्रॉस ओवर नहीं होगा तो आप इजीली उठ के आप तुरंत किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो, जैसे लाइक पेशेंट एडमिट करना हुआ, तो आप तुरंत जाके आप ये सारी चीजें करो। आप क्रॉस लग करके तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। देन आपका इंटरेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट केयर, शो इंटरेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट केयर, मतलब आपको इंटरेस्ट दिखाना था, नहीं क्या, नहीं मुझे नहीं करना, ये तो रोज का है, रोज ही तो दवा लगानी होती है, रोज ही तो ये करना होता है, ऐसा नहीं करना। आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होगा, और आपको केयर ही प्रोवाइड करनी है, तो ऑफकोर्स आपको वो केयर इंटरेस्ट के साथ करनी होगी, ठीक है। देन यूज सिंसियर स्माइल टू कन्वे वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस। ऑफ कोर्स अगर पेशेंट पहले से ही डरा होता है, उसके पेशेंट के फैमिली मेंबर्स डरे होते हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, नो वन वांट्स टू कम टू हॉस्पिटल। बहुत ऐसे होता है ना कि पेशेंट पहले से ही इतना एंग्जाइटी में, अगर आप भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट करोगे, आप एग्रेसिवनेस रिफ्लेक्ट करोगे, सैडनेस रिफ्लेक्ट करोगे, तो पेशेंट का जो मोरल होगा वो और डाउन होगा। लेकिन वहीं अगर स्माइल होगा ना, तो उसको हाँ कहीं ना कहीं एक शांति रहेगी कि हाँ भाई मैं सही जगह आया हूँ, मैं जल्दी सही हो जाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा आपको अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी है, और काफी फ्रेंडली या पोलाइट वे में पेशेंट को डील करना है। नेक्स्ट आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप कैसे बात करते हो वो रिफ्लेक्ट करता है आपका एटिकेट। इंक्लूड स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स, मतलब आपका जो भी बोल रहे हो, और या जो आप पेशेंट को, ऑफ कोर्स पेशेंट को सुनना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि पेशेंट अगर आपको कुछ बता रहा है तो ऑफ कोर्स वो अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए ही बता रहा होगा, या उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करोगे तो हो सकता है उसको ज्यादा रिलीफ हो, ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। तो इसमें आपको बताएगा कैसे आप एड्रेस कर रहे हो जो भी सिचुएशन, आप उसको कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, कैसे ट्रीट कर रहे हो दूसरों को, कैसे आप बात कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी आती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर रोल, हमेशा जब भी आप पेशेंट को डील करो या जब भी किसी पर्सन से आप इंटरेक्ट करो, तो अपना रोल बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि हाँ मैं, मेरा नाम ये है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, या मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। आप जो भी है आप अपना रोल बताओ, ताकि उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हो पेशेंट को कि हाँ आप जो भी करने आए हो आप अपने रोल के अकॉर्डिंग करने आए हो, ठीक है। ऑलवेज बी जेंटल एंड पोलाइट, ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि अगर आप एग्रेसिव रहोगे, सैड रहोगे, कुछ भी रहोगे, तो पेशेंट पर वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जेंटल एंड पोलाइट रहना है। नेक्स्ट, ग्रीट योर सीनियर्स एंड कोवर्कर्स विद स्माइल्स, ऑफ कोर्स ग्रीटिंग इज
कैन मेक अ वेरी डिफरेंस इन मेकिंग IPR। अगर आप ग्रीटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, आप अच्छे से रहते हो, ठीक है, आप स्माइल के साथ ग्रीट कर रहे हो, काफ़ी पोलाइट बिहेवियर है आपका, तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको जल्दी, लाइक होता है ना, आपके साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो जल्दी बनता है। आप अच्छा खासा रिलेशन अपने कोवर्कर्स के साथ बना सकते हो, ताकि आप उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सको और इजीली काम कर सको। देन मेंटेन साइलेंस व्हेन नेसेसरी। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में हमेशा बोला जाता है कि साइलेंस मेंटेन रहना चाहिए, तो अगर आप ही नहीं करोगे तो पेशेंट फिर कैसे करेगा, ठीक है। ऑलवेज कन्वे थैंक्स ऑन रिसीविंग अ फेवर। ऑफ कोर्स थैंक यू बोलना चाहिए जब भी आप कोई फेवर रिसीव कर रहे हो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड शो अटेंशन व्हाइल लिसनिंग। ऑफ कोर्स अगर पेशेंट आपको कुछ बता रहा है या सामने वाला कुछ बता रहा है, आपको आपका अटेंशन ही नहीं है, आई कॉन्टैक्ट है, तो उसको लगेगा मैं किसको बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ऐसा बिहेवियर आपके बिहेवियर में। इसीलिए जब भी आपसे कोई कुछ कहे तो उसको अटेंड करिए, उसको अच्छे से सुनिए। देन डू नॉट इंटरफेयर और वॉक इन अदर्स कन्वर्सेशंस। ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो हमेशा हर चीज़ में मत आप उसमें इंटरफेयर मत करिए। आपको जब बुलाया जाए या आपको जब समन हो तब आप करिए, ठीक है। देन कन्वे योर थॉट क्लियरली एंड प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करिए, अपने थॉट्स क्लियरली रखिए कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये कंडीशन थी, इस वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है, तो अगर आप बताओगे हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फिर आपके थॉट्स को कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट वर्ड चॉइस। जो आपका थर्ड है वो है वर्ड चॉइस। अब आप क्या बोलते हो, लाइक आपका बोलना बहुत इम्पैक्ट करता है पेशेंट एंड उनकी फैमिली को, इसीलिए जो आप बोलोगे उसके बारे में आपको एक बार थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हो, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो वर्ड चॉइस में होता है कि यूज सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। विच और वो जैसे आप बोलोगे पोलाइट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज आप बोलिए, ठीक है, ताकि पेशेंट को वो इजीली समझ में आए, या फिर डॉक्टर को आप अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हो तो वो इजीली उनको समझ में आए। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स करिए, ठीक है। ओवर जो होता है ना कि लाइक ओवर एक्साइटेड जो वर्ड्स होते हैं, लाइक होता है ना कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं लोग, तो वो चीज़ें अवॉइड करिए। यूज़ क्लियर वॉइस, राइट टोन एंड वॉल्यूम। ऑफ कोर्स आपका जो भी राइट वो टोन होगा उसको हमेशा नॉर्मल रखिए, वॉल्यूम हमेशा नॉर्मल रखिए, क्योंकि साइलेंस मेंटेन करना होता है हॉस्पिटल में, और जो भी बोल रहे हो आप क्लियर बोलिए, तभी वो चीज़ें ईजिली आपके सामने जो भी करना होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आराम से होंगी। फोर्थ आपका आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर्स। अब कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं हॉस्पिटल्स में, आपके वर्क एरिया में, तो उन बिहेवियर्स को अवॉइड करना है। वो क्या है? पहला है वर्किंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर्स, प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन। ऑफ कोर्स अगर आप किसी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हो, जैसे आप लैब्स में काम करते हो, ठीक है, आप पेशेंट को डील कर रहे हो, तब आप बहुत क्लोजली ऑपरेशन थिएटर्स में काम करते हो, तब आप बहुत क्लोजली काम करते हो, तो वहाँ पे आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो आपका जो अनहाइजीनिक कंडीशन है वो दूसरे वाले को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। डू नॉट कंज्यूम स्नैक ड्यूरिंग वर्क टाइम। ऑफ कोर्स अब आपका काम है और आप वहाँ बैठ के खा रहे हो तो थोड़ा अजीब हो जाएगा सिचुएशन। द प्लेस शुड बी क्लीन्ड आफ्टर हैविंग फूड इन वर्क प्लेस। ऑफ कोर्स अब जहाँ खाना खा रहे हो या आप कुछ भी खा रहे हो तो उसको अच्छे से आप साफ करिए, ताकि वहाँ पे वो वर्क प्लेस मतलब फिर से वो वर्क प्लेस कोई यूज कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे गंदा करके चले गए, फिर दूसरा वाला परेशान है कि अब आगे वो वेट करे कि अब वो साफ होगा तब ऐसा, तो आप जहाँ भी आप फूड आइटम कंज्यूम करें उसको क्लीन कर दें। नेक्स्ट, डू नॉट स्मोक और इनटेक अल्कोहल इन एनी वर्क प्लेस। मतलब किस ये तो हमेशा हर वर्क प्लेस पे लिखा होता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल इज नॉट अप्रोप्रिएट एट वर्क प्लेस, ठीक है। कभी भी अपने वर्क प्लेस के सराउंडिंग में या वर्क प्लेस में आप स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म जैसी चीज़ों का इंटेक ना करें, अल्कोहल जैसी चीज़ों का इंटेक ना करें। अवॉइड अपीयरिंग टायर्ड एंड फटीग्ड मीन्स लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो दिखते हैं थके हुए हैं बट होते नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो होता है ना कि अरे मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं बड़ा थकी हुई, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपका लेजीनेस, आपका इनएक्टिवनेस, तो ये आप हमेशा अवॉइड करें। अवॉइड कॉन्स्टेंट यॉर्निंग एंड रेस्टिंग ऑन टेबल। ऑफ कोर्स आपको कुछ काम दिया गया है, आप वर्क प्लेस पर हो और आप हमेशा यॉन कर रहे हो, आप मुंडी रख के नीचे, तो वो कह रहे हैं ना रिफ्लेक्ट करता है आपका लेजीनेस और इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है।
कीप योर मोबाइल फोन साइलेंट और स्विच ऑफ वर्किंग इन ऑफ कोर्स आपके मोबाइल फोन से हो सकता है बाकी लोग डिस्टर्ब हो, तो वो आप स्विच ऑफ रखिए या फिर साइलेंट पे रखिए। अवॉइड स्ट्रीमिंग एनी वीडियोस, प्लेइंग म्यूजिक और गेम्स इन वर्क एरिया। लाइक कोई भी आप लाइक होता है ना, कुछ लोग फोन चलाने लगते हैं तो उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो किसी की नींद टूट जाती है, कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं कि अरे मुझे नहीं पसंद है, तो वो आप मत करिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल ग्रूमिंग। अब प्रोफेशनल ग्रूमिंग में क्या है कि आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपना अपीयरेंस रिफ्लेक्ट कैसे करोगे, वो होता है प्रोफेशनल ग्रूमिंग। आप कैसे खुद को मींस प्रिपेयर करते हो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर हम बात करें, प्रोफेशनल ग्रूमिंग रिफर्स टू एन एक्शन कैरिड आउट टू कीप योरसेल्फ क्लीन एंड प्रेजेंटेबल, टू प्रोजेक्ट योर पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड टू मेंटेन प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस। मतलब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप खुद को क्लीन रख लिए, ठीक है, प्रेजेंटेबल रखिए कि लोग हाँ समझ जाए कि अरे आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, ठीक है। आपका ऐसा ग्रूमिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना रहे और आपका जो भी अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव और प्लीजिंग हो सामने वाले को। प्रोफेशनल ग्रूमिंग इज important फॉर ऑल प्रोफेशंस टू सेंड सिग्नल ऑफ आवर प्रोफेशन टू अदर्स व्हिच इज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एट वर्क प्लेस। मतलब आप जो भी ग्रूमिंग आप कर रहे हो वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो पर्सन आपका ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग या फिर आपके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पेक्ट करे। जैसे होता है ना कि व्हाइट कोट पहन लिया तो डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना, तो वो तभी होता है ना जब आप अपनी ग्रूमिंग या अपने अपने अपीयरेंस को वैसे रखोगे। अगर आप एज अ नर्स अगर आप वहाँ पे कोट पैंट पहनोगे तो ऑफकोर्स यू लाइक कि हाँ ये कोई बिजनेसमैन है या फिर ये कोई वैसा आइडेंटिटी है। लेकिन जब आप अपने नर्स के ग्रूमिंग में रहोगे, आप नर्स के यूनिफॉर्म में रहोगे, ठीक है, नर्स के ऐसे अपीयरेंस में रहो तो लोग आपको एज अ नर्स ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें होता है, पहला आपका होता है ड्रेस कोड। ऑफ कोर्स ग्रूमिंग में सबसे पहला आता है आपका ड्रेस, कि आप क्या पहन रहे हो। उसमें हम बात करेंगे अपीयरेंस और यूनिफॉर्म बीइंग अ मेजर फैक्टर टू प्रमोट प्रोफेशनल आउटपुट। ऑफ कोर्स आपका जो यूनिफॉर्म होगा, आपका जो अपीयरेंस होगा, वो ड्रेस कोड के अंदर जो आ रहा है वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूनिफॉर्म शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑफ कोर्स आप जहाँ पे वर्क करो उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म मस्ट बी कंफर्टेबल एंड अलाउ फ्री मूवमेंट। हमेशा हर प्रोफेशन में यही होता है कि यूनिफॉर्म जो होता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको फ्री मूवमेंट अलाउ कर, क्योंकि आपको कब क्या करना पड़ जाए ये आपको नहीं पता है, तो इसीलिए आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो फ्री हो। लेकिन आप कपड़ों जो आपका कपड़ा आपने जो यूनिफॉर्म पहना, आपका जो कपड़ा है वो आपको कहीं से इरिटेट ना करे, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म और एप्रन शुड बी क्लीन एंड प्रेस्ड वेल। ऑफ कोर्स आप जो पहनो वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, वो क्योंकि अपीयरेंस अच्छा आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म शुड नॉट बी टू शॉर्ट टू एक्सपोज एनी अनस्पेसिफिक स्पेसिफाइड बॉडी एरिया। आपका जो यूनिफॉर्म होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो वेल प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कि आपका अननेसेसरी जो भी बॉडी एरिया होता है वो क्या हो, एक्सपोज ना हो। यूनिफॉर्म शुड नॉट बी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऑफ कोर्स वही सेम चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी कि एक्सपोजर ना हो, तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी अनस्पेसिफाइड बॉडी एरिया का एक्सपोजर ना हो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को लेके थोड़ा सा वियर्ड फील करे, ठीक है। यूनिफॉर्म शुड बी इजीली वॉशेबल टू अवॉइड फ्रीक्वेंट स्पिल्स एंड स्टेन। ऑफ कोर्स आप किसी प्रोफेशनल वर्क या वर्क प्लेस पर काम करोगे तो वो वहाँ पे दाग धब्बे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो आपका यूनिफॉर्म जो होता है वो इजीली वॉशेबल होना चाहिए, ताकि वो स्टेन्स वो स्पिल्स इजीली क्लीन हो जाएं। यूनिफॉर्म शुड हैव नेम टैग्स एंड आइडेंटिटी कार्ड विच शुड बी रीडेबल और विजिबल। ऑफ कोर्स हम इसीलिए हर जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड नेम टैग इशू किया जाता है, इसीलिए ताकि आपका जो यूनिफॉर्म है वो सामने वाले को पता रहे कि हाँ ये इस पर्सन का यूनिफॉर्म है, ठीक है। शूज, या फिर अगर आप किसी को डील कर रहे हो तो वो अगर आप वहाँ पे आप लाइक होता है ना चांस नहीं मिलता आपकी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ, तो सामने वाला उस चीज़ को पढ़ के आपको मेमोराइज कर ले कि हाँ इस पर्सन ने मेरे ट्रीटमेंट की थी या फिर मुझे हेल्प किया था। शूज शुड बी क्लीन एंड अदर आर्टिकल शुड बी रिप्लेस करेक्टली। लाइक आप यूनिफॉर्म के साथ बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल्स यूज़ करते हो, शूज़ हो गया आपके, वॉच हो गया आपका, हेयर क्लिप हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ कर की जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्लीन रखिए, ठीक है, और प्रेजेंटेबल रखिए, और वो चीज़ें वहीं पर हो। अब जैसे वॉच है आप हाथ में लेके घूम रहे हो वो अच्छी नहीं लगती। रिस्ट वॉच है, प्लीज़ वेयर इट इन रिस्ट। उसको हाथ में लेके लेके घूमने से आपका हाथ भी एक तो पहली चीज़ भरा हुआ है, आपका फ्री मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले वो वॉच हटानी पड़ेगी फिर आप काम करने जाओगे ना, तो वही चीज़ है कि आपकी जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आप अपने
अकॉर्डिंग सही जगह पर रिप्लेस करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर सेटअप की। हेयर सेटअप में क्या है कि कैसे आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपका हेयर होना चाहिए। जैसे आप कॉमनली जो आप सब जानते होंगे, मिलिट्रीज में आपके लंबे बाल आपके एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उनके कट शॉर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस में भी आपका जो भी बाल होता है वो बंधे होते हैं, हेयर कैप लगाने होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए ताकि वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो ड्यू टू आपके खुद के हेयर की वजह से। तो इसीलिए हेयर सेटअप इज वेरी नेसेसरी इन प्रोफेशनल ग्रूमिंग। तो इसमें हम बात करते हैं सेटअप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रूमिंग। सम ऑफ डूज एंड डोंट्स आर हियर, जो इसमें हम बताएंगे। हेयर शुड बी क्लीन, ट्रिम्ड एंड नीटली कंबाइंड और अरेंज्ड। हम अच्छे से कटे होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, अच्छे से बांध के उनको अरेंज किया होना चाहिए ताकि किसी को भी आपके हेयर से प्रॉब्लम ना हो। इट शुड बी टाइड अप अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। आपके पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके हेयर टाइड अप होने चाहिए। लाइक कुछ लोग होते हैं कि आप जूड़ा बना के आइए, कुछ लोग होते हैं आप प्लेट्स पे आइए, तो वहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने हेयर को टाई अप करिए। When providing direct care, hair should not be longer than shoulder length as it may interfere with patient care. Of course, अगर आपके बाल लंबे और आपने बांधे नहीं है तो जब आप पेशेंट केयर दे रहे हो तो वहाँ पे वो बाल हो सकता है वो इरिटेट करे पेशेंट को, हो सकता है उसके मुंह पे लग रहा हो, बॉडी किसी एरिया में लग रहा हो, तो उससे क्या होता है इरिटेशन होती है। और वेयर एज आपका भी बाल वहाँ पे वो कंटेमिनेट ही हो रहा है क्योंकि पेशेंट वो ऑलरेडी पेशेंट है, वो इन्फेक्शन होल्ड कर रहा है, तो क्या होगा वो ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन ही होगा आपके बालों के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए आपको बाल जो भी अगर आपके बाल खुले हुए हैं, छोटे हैं, तो शोल्डर लेंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप उसको अच्छे से अरेंज करके रखिए। हेयर शुड नॉट फॉल ऑन द फेस एज इट ऑब्सक्योर्स द आईब्रोज। मीन्स आपके जो भी बाल हैं आगे के बाल है वो आपके फेस तक नहीं आने चाहिए क्योंकि आपकी जो लाइक होता है ना वो आपका जो विजुअल होता है वो इंटरफेयर करता है आपके विजुअल में। आप पेशेंट केयर दे रहे हो, चोट लाइक आप वुंड केयर कर रहे हो, आपके बाल आपकी आंखों तक, आपको दिख ही नहीं रहा है कि आप क्या क्लीन कर रहे हो, आप कौन सा वुंड केयर दे रहे हो। तो ये चीजें अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। ठीक है, तो उन सारी चीजों को आप नोटिस करिए और उसको अवॉइड करिए। अट्रैक्टिव हेयर बैंड्स एंड पिन शुड बी अवॉइडेड। ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव होता है तो कुछ लाइक आप बच्चों के वार्ड में काम करो तो वो आपके बाल खींचने लग रहे हैं, आपके क्लिप्स खींच रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हेयर कलरिंग मास्टर लुक नेचुरल। ठीक है, लाइक हेयर कलरिंग क्या है कि आपका लाइक बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होता है ना, कुछ कई डिफरेंट कलर्स का बाल कर देते हैं, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए कि इतना भी ब्राइट अप हेयर मत कलर कर लीजिए कि पेशेंट को वो दिक्कत करे। ठीक है, फॉर मेन हेयर शुड बी अबव ईयर्स नॉट टच द नेक कॉलर। ठीक है, जो मेंस होते हैं उनके बाल लाइक होते हैं, इसमें बताया गया एज पर प्रोफेशन मेंस के जो हेयर है वो टिल आपके नेक कॉलर तक होना चाहिए और ईयर्स से बड़े नहीं होने चाहिए ताकि वो आपको इरिटेट ना करें। आपको हेयर कैप्स वगैरह पहननी होती हैं, ठीक है, आपको मास्क लगाना होता है, तो जब बाल बड़े होंगे तो वो चीजें इरिटेट करेंगी आपको। मुस्टैच शुड बी वेल ग्रूम एंड नॉट ग्रोन बियॉन्ड द माउथ कॉर्नर्स। ऑफ कोर्स जो आपके मूछें हैं उनको आप अच्छे से ट्रिम करिए, अरेंज करिए ताकि वो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए ताकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आप मास्क लगाओगे अगर वो बहुत बड़े हैं तो आपको स्वेट वगैरह होगा, फिर इरिटेट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें ना हो। बियर्ड शुड बी ट्रिम्ड एंड वेल ग्रूम। ऑफ कोर्स बियर्ड्स जो होंगे आपके वो आप क्लिनिकल एरिया में जब आप काम करते हो तो प्लीज उसको ट्रिम करिए। बहुत बड़े होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर इरिटेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ज्वेलरी। अब प्रोफेशनल ग्रूमिंग में आपका जो अनदर थिंग आती है वो होती है ज्वेलरी। ज्वेलरी इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पहनते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आप होल्ड करते हो, तो वो अगर पेशेंट केयर के टाइम कंटामिनेट हो गई, ठीक है, या फिर इन्फेक्ट हो गई, तो आप फिर ज्वेलरी क्या होता है आप डेली नहीं साफ कर सकते हो ना उनको, तो आप वो पहनोगे तो वो कंटामिनेशन आपके थ्रू मीन्स लाइक ज्वेलरी के थ्रू आप तक भी जाएगा। इसीलिए ज्वेलरी का जो केयर है लाइक जो ज्वेलरी आप पहन रहे हो उसको अच्छे से हैंडल करना होता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो या पेशेंट को उससे प्रॉब्लम ना हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने रिंग पहनी है और आप पेशेंट केयर वोंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज तो रिंग गंदी हो रही है, दूसरी चीज आप पेशेंट को भी हार्म कर रहे हो उस रिंग से, उसको इन्फेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज से। ठीक है, इसीलिए सारी जैसे तो ये हमने एज एन एग्जांपल बात की। तो ज्वेलरी की अगर हम बात करें थ्रू दो ज्वेलरी may be a part of regular grooming, jewelry है एक part of regular grooming, but it should be well in limits to project professional look।
आप डेली बाय बेसिस आप लाइक होता है ना, कुछ लोग डेली पहनते हैं, उनको आदत होती है, उनको अच्छा लगता है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि नेसेसरी होता है अकॉर्डिंग उनके घर, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग आप पहनो, बट वो आप अपने प्रोफेशनल के लिमिट्स के अकॉर्डिंग पहनो, ऐसा बताया गया है। ज्वेलरी मस्ट बी केप्ट टू मिनिमम एंड बैंड इन सम एरिया सो एज टू सेफगार्ड फ्रॉम इंजरी, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे हमने बताया। तो वहाँ पे कुछ चीज जगह पर आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, आप वहाँ पे अपनी ज्वेलरीज निकाल दीजिए, या फिर आप वहाँ पे मत पहनिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो मशीन्स होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड मशीन्स होंगे, अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं सॉरी, सीटी स्कैन मशीन्स होंगी, वहाँ पे आपका मेटल जो भी होता है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा रेज होती हैं, ठीक है आपकी, अगर तो वो आपको क्या कर सकती हैं, आपको हार्म कर सकती हैं। तो वैसी जगह पर अगर आप ज्वेलरी पहन जा रहे हो तो वो आपको भी हार्म करेंगी, पेशेंट केयर दे रहे हो तो पेशेंट को भी हार्म करेंगी। तो कुछ जगह पे आपको पहनने से मना नहीं किया जाता है, आप लिमिट में पहनिए, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहनिए, और जहाँ पे नेसेसरी नहीं है, जहाँ पे लाइक ज्वेलरी एक्सेप्टेड नहीं है, वहाँ पे आप उन चीज़ों को हटा दीजिए। उसके बाद आप फिर जैसे ही आप अपना काम खत्म करते हो, आप कंटिन्यूएशन में पहन सकते हो। तो ये इसलिए किया जाए ताकि ना आपको हार्म हो और ना ही पेशेंट को हार्म हो, ठीक है, ना आपको इन्फेक्शन हो ना तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो। ओके, वाइल इन यूनिफॉर्म लार्ज एंड डैंगलिंग इयररिंग्स शुड बी अवॉइड। इसमें लाइक होता है ना, आप यूनिफॉर्म में आप बड़े बड़े झुमके पहन के जा रहे हो तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और ना अप्रोप्रिएट होंगे एज पर प्रोफेशन, ठीक है, और ना तो लाइक आप कुछ काम करो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, पेशेंट को भी इरिटेट कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। नेकलेसेस शुड नॉट शोन अबव द शर्ट लाइन। लाइक होता है ना, कुछ लोग छोटे छोटे नेकलेस पहन रहे हैं तो वो, या फिर बहुत बड़े पहन रहे हैं, तो जब आप पेशेंट केयर दे रहे हो तो वो पेशेंट के मुंह पर ही झूल रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप बड़े पहनो तो कीप इट इनसाइड ऑफ योर शर्ट, आप अपने ड्रेस के अंदर रखिए। अगर आप छोटे पहनो तो प्लीज छोटे मत पहनिए, क्योंकि वो कंटेमिनेट ही होगा, ठीक है। बॉडी पियर्सिंग इज नॉट एडवाइसेबल एक्सेप्ट फॉर इयररिंग्स इन वुमेन। सिर्फ इयररिंग्स लाइक जो पर्सिंग पियर्सिंग होती है वो सिर्फ इयररिंग्स के लिए होती है, बाकी बॉडी पियर्सिंग आप करोगे तो वो इन्फेक्शन ही क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं वहां से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी फैल सकता है। इन सारी चीजों को आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकअप की। तो मेकअप में क्या है कि आपका जो भी पार्ट है पर्सनल ग्रूमिंग का मेकअप, तो वो भी कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप हाई मेकअप करोगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड फीचर्स का इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आपका भी लाइक होता है ना कि अपीयरेंस काफ़ी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, पेशेंट को भी हो सकता है वो इरिटेट करे। ओके, मेकअप शुड बी यूज स्पेरिंगली, मतलब कभी कदर आप मेकअप करिए, ठीक है। व्हेन इट इज यूज शुड बी ब्लेंड विद नेचुरल स्किन कलर एंड फीचर्स। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत आपके नेचुरल कलर से नहीं ब्लेंड कर रहा है, आपके फेस के फीचर से नहीं कर रहा, तो आप थोड़े से अजीब लगोगे। हो सकता है आप पेडियाट्रिक में काम करो, आपका मेकअप बहुत बोल्ड है, बच्चे डर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपना मेकअप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। लिपस्टिक कलर आप इतना बोल्ड और शाइनी यूज़ ना करें, ठीक है, ताकि आप लिपस्टिक कलर जो भी होता है अपने फंक्शंस, अपने पार्टीज में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप माइल्ड, ठीक है, माइल्ड कलर्स, न्यूड कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल आई लैशेज इसलिए अवॉइड करने को कहा गया है ताकि अगर आप कुछ केयर प्रोवाइड करें, मान लीजिए आपका आई लैशेज गिर गए या फिर वो निकल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप उस वक्त ग्लव्स में हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप वो उसको ठीक नहीं कर सकते और आपको फिर विजन में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका था फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस दैट स्मेल्स फ्रॉम डिस्टेंस और लिंगर्स इवन आफ्टर लिविंग शुड बी अवॉइडेड। अब फ्रेगनेंस इतना हाई फ्रेगनेंस हो सकता है कुछ पेशेंट जैसे ईएनटी वार्ड में हो तो उनको वो इरिटेट कर सकती है। नोज का सर्जरी हुआ है, थ्रोट का सर्जरी हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको भी वो फ्रेगनेंस थोड़ी सी अजीब सी होती है। कुछ पेशेंट इरिटेट, अब जो पेशेंट बीमार है जिनको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, वो ऑलरेडी नोजिएटेड हैं, तो आपकी फ्रेगनेंस उन्हें इरिटेट कर सकती है। इसीलिए फ्रेगनेंस आपका माइल्ड होना चाहिए या फिर आप यूज ना करें। सेंटेड बॉडी लोशंस, फ्रेगनेंस कोलेग्रेंस शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस पेशेंट एरियाज, इट में कॉज इरिटेशन टू पेशेंट। जैसे सेम वही फ्रेगनेंस के अकॉर्डिंग ही है, आप कुछ ऐसा यूज ना करें जिसमें बहुत हाई फ्रेगनेंस हो ताकि वो पेशेंट को इरिटेट ना करे। देन आपका आता है नेल्स, ठीक है। नेल्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग फिंगर नेल्स शुड बी अवॉइडेड ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका इन्फेक्शन कैरी होगा। वो इन्फेक्शन आप खुद को भी दोगे और आप पेशेंट को भी दोगे, इसीलिए हमेशा नेल कट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। कभी भी आपके जो नेल्स हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हार्बर बैक्टीरिया, ट्रांसमिट इन्फेक्शंस, ठीक है, जो डायरेक्ट पेशेंट को भी कर सकता है और नर्सेस को भी कर सकता है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके नेल्स जो हैं छोटे हों। नेल शुड बी ट्रिम्ड, डू नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द इंचेस। मतलब आपके जो जो आपकी नेल्स होती हैं उनका उसका 1/4 भी नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उतना भी नहीं होना चाहिए। आपके नेल्स नॉर्मली कट शॉर्ट होने चाहिए फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर। मतलब आपके जितने बड़े नेल हैं उसका 1/4 तक आप नेल रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक्सीड ना करें तो बेटर होगा। नेल पॉलिश, आर्टिफिशियल नेल्स इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए ताकि आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हेल्प हो। आप इन्फेक्शन ज़्यादा ट्रांसमिट ना करो, ना खुद को ना पेशेंट को। ग्रूमिंग प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल नर्स शुड बी बिगिन फ्रॉम स्टूडेंट पीरियड itself as professional grooming may lead to poor image। आपका जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है वो इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट पीरियड से ताकि आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ, आपकी हैबिट बन जाए, आपको पता हो कि आपके आगे जो प्रोफेशन आप फॉर्म करोगे एज अ स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो आप उन चीज़ों को लाइक होता है ना हैबिट में आ जाएगी, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखोगे और आप भी सेफ रहोगे और पेशेंट भी सेफ रहेगा। देन आपका आता है रोल ऑफ नर्सेज इन एम्पावरिंग अदर्स। अब नर्सेज का क्या रोल है कि आप दूसरों को कैसे एम्पावर करोगे। नर्सेज एम्पावर अदर्स बाय एजुकेटिंग पेशेंट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एडवोकेटिंग फॉर चेंज। मतलब कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट करके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके और एडवोकेट करके अदर्स, मतलब लाइक उनके फैमिली मेंबर्स को, तब आप वहाँ पे एक चेंज आप ला सकते हो। दिस कैन हेल्प पेशेंट फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर हेल्थ एंड इम्प्रूव देयर आउटकम्स। मतलब वो खुद के ऊपर लाइक कंट्रोल ला सकते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर ला सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं खुद में वो। ठीक है। एम्पावरिंग पेशेंट में क्या आता है, एजुकेटिंग, सपोर्टिंग एंड एडवोकेटिंग। एम्पावरिंग में क्या रहा है, एजुकेटिंग, सपोर्टिंग एंड एडवोकेटिंग। इसमें एजुकेटिंग में उनको सेल्फ केयर के बारे में बताइए, उनको ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताइए, उनके राइट्स के बारे में बताइए कि हाँ आपके पास ये राइट्स हैं, आप ऐसे खुद को आप अपने ऐसे आप अगर आप खुद की केयर करोगे तो आप जल्दी सही होगे, आपका ये सेल्फ केयर। ठीक है, आप ट्रीटमेंट बताइए कि आप ऐसे ऐसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हो ताकि आप इस चीज़ या डिजीज कंडीशन से इजीली इम्प्रूवमेंट कर पाओ। सपोर्टिंग, आप उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उनके फैमिली को इमोशनल सपोर्ट दीजिए क्योंकि पेशेंट पहले से ही डरा होता है। एडवोकेटिंग, उनका जो भी डाउट है आप क्लियर करो। ठीक है, उनको पॉलिसीज समझाओ, ऑर्गेनाइजेशन को। पेशेंट होता है ना कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, तो वो आप उनको जब आप उनको बताओगे, एडवोकेट करोगे, उनके डाउट्स क्लियर करोगे तो पेशेंट ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझेगा। ठीक है। एम्पावरिंग कलीग्स, अब आपके साथ में जो काम करते हैं उनको भी एम्पावर करना है, जैसे प्रोवाइडिंग सपोर्ट, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए ताकि वो अपनी लाइक होता है ना किसी भी चैलेंजेस, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं बहुत लोग, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो दिक्कत होती है, तो उनको आप जब सपोर्ट प्रोवाइड करो तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ें समझेंगे और उस चीज़ को ईजिली फेस कर पाएंगे, खुद को स्ट्रेंथन महसूस, प्रॉपर पावर अप महसूस करेंगे। देन एनहांसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, उनका जब आप अच्छे से आप उनको डील करोगे तो ऑफकोर्स उनको एक कहीं ना कहीं होगा ना कि हाँ हमारे को वर्कर्स काफ़ी अच्छे थे, हमने जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इतना सेटिस्फाइड है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनका वर्क एनवायरनमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर, उससे क्या होगा, अगर आप अपने कलीग को एम्पावर करोगे क्वालिटी ऑफ केयर करने तो आपके पेशेंट्स होंगे जल्दी इंप्रूव करेंगे, जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी, वो जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। वर्क टुगेदर टू अचीव पोजिशन पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, आपका जो आउटकम होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। एम्पावरिंग कम्युनिटीज़, अब अगर आप कम्युनिटीज़ में जा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने जो भी हॉस्पिटल कम्युनिटी आपकी जो भी है, ठीक है, आपके जो पीपल जो पर्सन लोग हैं वहाँ पे काम कर, उनको एम्पावर करके आप क्या करोगे, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू केयर। एक्सेस टू केयर मतलब आप वहाँ पे जो भी केयर प्रोवाइड करो उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वर्क इन अंडर अंडर सर्व्ड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे लोग जहाँ काम करने से नहीं लाइक होता है ना कतराते हैं, जहाँ काम करना नहीं चाहते, आप अगर वहाँ पे काम करोगे, वहाँ पे केयर प्रोवाइड करोगे, उनको समझाओगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपग्रेड होंगी। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, ऑफ कोर्स वो सिचुएशंस को समझेंगे, इमरजेंसीज को डील करेंगे, लाइक होता है ना प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है। एम्पावर, बेनिफिट्स क्या होंगे एम्पावरमेंट के, अगर आप एम्पावरमेंट करोगे लाइक एम्पावर करोगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे, हेल्थ आउटकम अच्छे होंगे, जो रिकवरी फेज होगा पेशेंट्स का वो जल्दी होगा, अच्छे से होगा। बेटर वर्क लाइफ क्वालिटी, आप कलीग्स का आपके साथ आईपीआर अच्छा होगा। ठीक है, आपकी जो जॉब लाइफ होगी, जो आपका वर्क प्लेस लाइफ होगा वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जॉब की टेंशन आपको इतनी नहीं होगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी आप
लो फील करते हो, कभी कभी आपका कलीग लो फील कर रहा है, जब आप एक दूसरे को स्ट्रेंथन करोगे, एम्पावर करोगे, तो आप दोनों एक ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो वहाँ पे आपका स्ट्रेस जो होगा रिलीव होगा। मोर एंगेजमेंट, लाइक आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाओगे। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वर्क, आपका एक पॉजिटिव फीलिंग होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स आपके वर्क पर। ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद इन अ कम्युनिटी, जब आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से तो ऑफकोर्स आपको ये समझ में आएगा कि हाँ हम भी इस फील्ड के पार्ट हैं, हम भी इस हॉस्पिटल कम्युनिटी के पार्ट हैं, ठीक है। थैंक यू।